हेलो स्टूडेंट, समांतर माध्य का पार्ट सेकंड अपन पहले वाले वीडियो में कर चुके थे कंप्लीट। उसमें अपन ने किसी भी एक फिक्स क्वेश्चन की बात नहीं की थी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। उसमें मैंने बेसिक चीजें आपको पूरी बता दी थी कि डायरेक्ट संख्याएं दे दो तो कैसे करेंगे, टेबल में एक्स वाला आ जाए तो कैसे करेंगे, उसके बाद सीआई वाली फॉर्म आ जाए तो कैसे करेंगे। उन क्वेश्चन को आप अगर समझें तो 17.1, 2, 3, 4 तक अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बहुत कुछ क्वेश्चन बन पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके नहीं होंगे, उन क्वेश्चन की मैं यहाँ बात करूंगा। अगर यहाँ अपन इनको सोल्व करने के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे कि सर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो उनको अपन क्वेश्चन रिपीट ले लेंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल पढ़ सकते हैं और जो नहीं आए उन क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इस वीडियो में अपन 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 17.x है अपने पास, 17.x है। और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला क्या दे रखा है, ध्यान से देखो आप कि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2 और 1 इन संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है आपके पास 4 है। अपन को क्या ज्ञात करना है? इसमें x का मान निकालना है। कैसे करेंगे? अपन ने देखा था सबसे पहले पार्ट नंबर 2 में क्या था कि ऐसा अगर डायरेक्ट संख्या लिखी हुई हो तो उसका समांतर माध्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं समांतर माध्य? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, देखो पहले के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे जो कि समांतर माध्य ब्रैकेट में x बार लिखेंगे और यह है फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हो गई राशियों की संख्या। देखो आगे ये समांतर माध्य लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो समांतर माध्य इसने पहले से दे रखा है अपन को। कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ समांतर माध्य की जगह अपन 4 लिख देंगे, ऊपर करेंगे राशियों का योग। तो इन सबको आप प्लस करते जाओ। 3 है, 4 है, आगे 8, फिर 5, फिर देखो वहां x है, फिर 3 है, 2 है और 1 है। देखो कितनी राशियां लिखी हुई है, कितनी संख्याएं हैं ये है यहाँ पे 3, 4, 8, 5, 3, 2 और 1। अब इनको जोड़ो, देखिए कितना हो रहा है। ये यहाँ पर है 3 और 4, पहले लिख लेते हैं कितनी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। यहाँ 8 लिख देंगे नीचे। इनको जोड़ते हैं, आगे देखो कितना होता है। ये 8 कहाँ है? भाग में, तो इधर गुणा में आ जाएंगे ये, तो यहाँ पे लिखेंगे इनको। अब जोड़ेंगे यहाँ, ये हो रहा है 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और ये 5, 20 और 5, 20 और 5 25 और एक 26 हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 26 हो गया। ठीक है, और यहाँ ये x है तो यहाँ पर इसको प्लस करके x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ इनको गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? ये 8 चौक 32 हो गया। ये प्लस के 26 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 26 बराबर x हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो घटाओ इनको, 12 में से 6 जाएंगे। कितने बच रहे हैं? 6 बच रहे हैं। इधर 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बच रहा। तो यहाँ से अपने ये फाइनल आंसर आ गया, x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ऐसे आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी बीच में कोई वेरिएबल दे दे, x दे दे, y दे दे और उसका समांतर माध्य दे दे, तो आपको ऐसे फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बनेगी, वहां से x का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्लीट। अगला है 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। 5 संख्याओं का औसत उसी टाइप से जमाएंगे वापस क्वेश्चन को। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। एक संख्या, इन 5 संख्याओं में से एक संख्या हटा ली तो नीचे कितनी संख्या रह गई? 4। 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। ठीक है, तो आपको यूं बताना है कि जो संख्या हटाई गई है वो कौन सी संख्या है। ठीक है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, ये संख्याएं आप मान सकते हैं, यहां लिख सकते हैं माना पांचवी जो संख्या है वो ये है a, b, c, d तथा e। ये पांचों संख्याएं हो गई। ये 5 संख्या हो गई। कौन सी वाली? a, b, c, d तथा e। इन 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 18। आपको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा
राशियों की संख्या। तो यहाँ राशियां कितनी है, ए बी सी डी ई है, ये है। तो इनका अगर औसत निकालें तो कैसे निकलेगा, पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। अब राशियों का योग हो गया, राशियों की संख्या कितनी है, कितने लिखा हुआ है, ये टोटल 5 है, इनका कितना हो रहा है, ये 18 हो रहा है। अगर इनका सबका योग निकालूं तो योग कैसे निकालेंगे, ये जो 5 अपने पास डिवाइड में आ रहे हैं ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएंगे, 18 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो रहा है, प्लस करने मल्टीप्लाई करने पर उधर हो रहा है 18 पंजे 90, तो ये हो गया 90। ठीक है, तो ये हो गया 5 संख्याओं का औसत 18 था और यहाँ 5 संख्याओं का योग आ गया अपने पास, कितना आ गया है, 90 आ गया। अब इसमें से एक संख्या हटा ली, अपन ने मान लिया जो हटाई गई संख्या है वो ई है, तो ये ई को हटाने पर जो औसत आया वो कितना दे रखा है अपने पास, 16 दे रखा है, मतलब 4 संख्याओं का औसत आपको वो दे रखा है। ठीक है, यहाँ अगला जो दे रखा है आपको ये है 4 संख्याओं का औसत, कितना दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है। 4 संख्याओं का औसत हो गया, एक संख्या हटाने का मतलब यही है कि ये 4 संख्याओं का औसत बच रहा है अपने पास 16 है। 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये है ए बी सी तथा डी, इन संख्याओं का आपको औसत दे रखा है 16। तो वापस औसत वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे में क्या जाएंगे, 4 आएंगे और इक्वल कितना 16, तो इन चारों का योग कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है योग, जब ये 4 डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। जैसे ही आप इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो जो हटाई गई संख्या मानी अपन ने, कौन सी वाली संख्या हटा रखी है यहाँ से, ई, तो इसका मान निकल के आ जाएगा। तो विलोपन विधि से सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल आपको लगाना है यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप माइनस कर दो, जिसमें आपका ई का मान आ जाएगा, हटाई गई संख्या आ जाएगी। तो देखो यहाँ से कैसे अपन माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये लिखा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये है समीकरण 1, यहाँ ऊपर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, कितना है इसका योग 90 है, और यहाँ है समीकरण 2, ये ए बी सी और डी बराबर कितना दे रखा है, इसमें 64 आ रहा है। घटाने का मतलब होता है चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे के, ये कट जाएगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो यहाँ से ई का मान कितना आ रहा है, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, और इधर 8 है, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, मतलब वो जो हटाई गई संख्या है उसका मान कितना आ रहा है अपने पास, 26 आ रहा। लिख देंगे फाइनल आंसर, क्या आएंगे फाइनल आंसर, कि हटाई गई संख्या 26 होगी। यहाँ लिखेंगे अतः हटाई गई संख्या 26 होगी, ये वाली संख्या है, जो संख्या हटाई गई वो 26 होगी। इस टाइप से अपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है, 13 संख्याओं का माध्य, वापस वो समांतर माध्य औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा। इसके लिए तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, क्वेश्चन बिना सोल्व किए हो जाएगा। कॉम्पिटिशन में भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको उसका जवाब कैसे देना है, जब भी आपके पास कितनी भी संख्याएं लिखी हुई हो, जितनी संख्याएं लिखी हुई हो, अगर उसका औसत दे दे और हर संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए, जैसे यहाँ बात करें अपने पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं, 5-6 संख्याएं मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी तथा ई, ये जो संख्याएं हैं इनका माध्य या समांतर माध्य, इनका माध्य कुछ ना कुछ दे दे आपको, मानो इनका माध्य दे रखा है आपको x दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई का माध्य आपको x दे रखा है, और यूं कहे कि हर संख्या में p जोड़ा जाए, अगर इन पांचों संख्या में p जोड़ा जाए तो बताओ ये जो x लिखा हुआ है इसका माध्य क्या होगा। आपको सीधे से ध्यान रखना है जी, हर संख्या में अगर कोई एक कांस्टेंट जोड़ा जा रहा है तो उसके माध्य में भी वो का वही जुड़ के अपना आंसर बन जाता है। जैसे यहाँ पूछे कि यदि प्रत्येक संख्या में p जोड़ा जाए तब
नया माध्य क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। इसका जवाब आपको सीधे सीधे यहाँ लिखना है कि ये जो हर संख्या में जो कांस्टेंट जोड़ा वो का वही माध्य में जुड़ जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है x प्लस पी, ये होगा नया माध्य। तो इस टाइप का आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 दे रखा है और हर संख्या में क्या जोड़ रहा है, ये 3 जोड़ रहा है। इसका मतलब ये जो होगा हर संख्या में 3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे जो 24 है इसमें भी कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। तो सीधे से इसका माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य। किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा नया माध्य और बराबर कितना लिखेंगे अपन, 24 प्लस 3 लिखेंगे। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हो गया आपके सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद आपके जो है लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कि विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत 3000 है, एक सेवानिवृत्त होने पर औसत वेतन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम अपने क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। यहाँ भी 5 संख्याओं का औसत आपको 18 दे रखा था, वही चीज दे रखी है। 5 कर्मचारियों का औसत कितना दे रखा है, 3000। एक हटाने पर वापस कितने कर्मचारी रहेंगे, अपने पास 4 कर्मचारी रहेंगे जिनका औसत ये दे रखा है। गुणा करेंगे, वापस 2 समीकरण बनेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। उसके बाद ठीक है, जो हटेगा ई वाली वैल्यू यहाँ पर हटाई थी वही काम इसमें कर लेंगे, जो कि आपके एक नया कर्मचारी जो है वो हटा हुआ कर्मचारी उसका वेतन आ जाएगा। देख लो इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 10। मान लेंगे कि वो 5 कर्मचारी हैं, वो है ए बी सी डी तथा ए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10। माना 5 कर्मचारी कौन कौन से हैं, ए बी सी डी तथा ई का, ये तो लिख लिया, या लिख दो नीचे। ये माना अपन कर्मचारी का औसत और ये दिया हुआ है अपन को कितना दे रखा है, 5 कर्मचारी का औसत ये दे रखा है 3000। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियां ये है अपने पास, कौन सा है, ए बी सी डी और ई, और डिवाइड में क्या कर देंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ हो रहा है 3000। ये 3000 हो गया। तो इनका योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी सी डी और ई। गुणा कर दो इसको, सीधे से यहां से करेंगे तो 5 3 15 हो रहा है, 15000 हो गया। ये समीकरण 1 हो गई। अब यहाँ यूं कह रहा है एक सेवानिवृत्त होने पर, अपन ने मान लिया जो सेवानिवृत्त हुआ मतलब जो हटा वो हटने वाली संख्या को अपन ने ई के दिया, ई सेवानिवृत्त हुआ तो ई का मान निकालना है। तो यहाँ पर ई हटने पर जो राशियां रहेगी वो 4 हो जाएगी, अपने पास 4 राशियां रह रही है। यहाँ लिखेंगे 4 कर्मचारियों का औसत, 4 कर्मचारियों का औसत आपको दे रखा है। 4 कर्मचारियों का औसत कितना दे रखा है, जितना रुपए आपको दे रखा है, और 4 कर्मचारी हैं तो ए बी सी तथा डी। ई तो हट गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो इसके योग की बात करेंगे। इसका मतलब औसत यह है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और यहाँ कितना हो रहा है, 3200 हो रहा है। ठीक है। अब इसके अगर योग की बात करें तो 4 कहाँ जाएंगे, गुणा में जाएंगे। तो गुणा करके बताओ देखिए कितना आ रहा है, गुणा करो, ये 2 जीरो है पीछे, ऐसा कैसे आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। उसमें जैसे काम किया था अपन ने समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो होगा वही काम करेंगे इसमें वापस। ये तो चारों पार्ट हट जाएंगे, कौन बचेगा, ई बचेगा, जो कि अपना फाइनल आंसर आ जाएगा ई वाला। ठीक है। तो करो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 यहां लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ये लिखी हुई है समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, और इसकी कितनी है, ए बी सी और डी। यहाँ आ रहा है 12800। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो इसके चिन्ह चेंज होंगे। जहां जहां प्लस लग रहे हैं वहां सब जगह माइनस कर दो। ये माइनस 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 माइनस, ये तो कट जाएंगे,
क्या बचेगा, यहाँ ई बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, इधर ये 2 बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा। तो जो सेवानिवृत्त हुआ उसके जो वेतन था वो वेतन था 2200 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर कितना, 2200 रुपए उसका फाइनल वेतन था जो सेवानिवृत्त हो गया। तो ऐसा आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप से आपके 17.1 में लगभग सब कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। अपन समांतर माध्यम को लेकर एक और वीडियो बनाएंगे जो कि पार्ट नंबर 4 होगा, उसमें क्या करेंगे। उसके आपके 17.2 में कुछ क्वेश्चन है नीचे, छठा और सातवां ये शायद, जिसमें पी आता है बीच में, एक में पी और क्यू आता है, उनको किस टाइप से अपन सोल्व करेंगे उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। और यहाँ के लिए अपन यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।